गए। कोई आके बोल देते हैं कि भाई साहब यहां से रैंक नहीं आई तो इसका मतलब पीडब्ल्यू 0। एक बार आप मुझे बताइए कि आपको नहीं पता कि रैंक कैसे आती है? आई थिंक ऑनलाइन की इस दुनिया में सबको सब कुछ पता है कि रैंक कैसे आती है, और सबको यह बात भी पता है कि रैंक एक आती है, लेकिन क्लेम कम से कम 4-4 5-5 इंस्टीट्यूट करते हैं। क्यों भाई? क्यों भाई? ऐसा क्यों? आप सबको पता है। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं खुद उस जगह से बाहर निकला हूं। मैं भी 10 साल कोटा में पढ़ाता था, मुझे भी मालूम है कि रैंक कैसे आती है, आपको भी मालूम है कि रैंक कैसे आती है। लेकिन आप जितने बच्चे यहां पर पढ़ रहे हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या आपने अपनी प्रिपरेशन 6 क्लास से स्टार्ट की? क्या आपने अपनी प्रिपरेशन 8 क्लास से स्टार्ट करी? क्या आपने अपनी प्रिपरेशन 10th क्लास से स्टार्ट करी? एक बार अपने आप से पूछ के बताओ। कोटा में 6 क्लास से 7th क्लास से बच्चों की नीट की, जेईई एडवांस की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। उन बच्चों के साथ जब वो बच्चा 3 साल 4 साल मेहनत करता है, ऑब्वियसली यार गॉड गिफ्टेड बच्चा होता है, शुरू में ही सही डायरेक्शन उसको मिल जाती है, मेहनत करते हैं, सिलेक्शन होता है, रैंक आती है। लेकिन उन्हीं रैंक को आपको दिखाया जाता है कि देखो भैया ये हमारी रैंक आ गई है और हम हीरो हैं और बाकी सब जीरो हैं। ऐसा होता है क्या? अगर टॉप 10 के अंदर बच्चे जो रैंक लेके आ रहे हैं, टॉप 100 के अंदर जो बच्चे रैंक लेके आ रहे हैं, अगर केवल और केवल वही हीरो है, या जो इंस्टीट्यूट वो रैंक लाके दे रहा है केवल और केवल वही हीरो है, या जो बच्चा टॉप 100 के अंदर रैंक लेके आ रहा है अगर वो बच्चा हीरो है, तो बाकी 22 लाख बच्चे क्या है? आप उनको भी जीरो बोलोगे? आई थिंक नहीं बोलना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। आप उन बच्चों की मेहनत का डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो। आप उन सारे टीचर का डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो जो एक एवरेज बच्चे के साथ मेहनत करते हैं और उनको सिलेक्शन दिलवाते हैं, एमबीबीएस में सिलेक्शन दिलवाते हैं, जेईई एडवांस में सिलेक्शन दिलवाते हैं। एक एवरेज बच्चा जो नहीं अफोर्ड कर सकता 1.5 लाख की फीस, जो नहीं अफोर्ड कर सकता 1.5 लाख रुपए एक साल में खर्चा करे, पूरा 2 साल प्रिपरेशन कर रहा है भाई साहब, 3 लाख रुपए एक साल का खर्चा हो गया, 6 लाख रुपए खर्चा हो गया, नहीं हुआ सिलेक्शन, फिर 1 साल और ड्रॉप लिया जैसे तैसे करके बेचारे ने, किसी ने जमीन गिरवी रखी, किसी ने अपने जेवरात बेचे, और भाई साहब उसके बाद कम से कम 6-7-8 लाख रुपए खर्च करने के बाद नहीं हुआ सिलेक्शन। उसके बाद बच्चा एक उम्मीद देखता है पीडब्ल्यू की तरफ, और फिर वो 4,000 का कोर्स परचेस करता है, 5,000 का कोर्स परचेस करता है, और परचेस करने के बाद सेलेक्ट होता है। मगर उसमें दिक्कत है क्योंकि वो तो जीरो हो गया, वो तो जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि उसको तो हीरो बनने के लिए टॉप 10 के अंदर रैंक लानी चाहिए थी, उसको हीरो बनने के लिए टॉप 100 के अंदर रैंक लेके आनी चाहिए थी। वो हीरो बाकी सब जीरो। क्या ऐसा होता है क्या बेटा? और मुझे दुख इस बात से होता है कि जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के, आप सब लोग जानते हो, जिनको हम कभी अपना आदर्श माना करते थे, वो आके इस स्तर की बात करते हैं, बड़ा दुख होता है। और मुझे दुख होता है उन बच्चों के ऊपर भी जो बच्चे इस चीज को कंपेयर करते हैं कि यार इससे इतनी रैंक आई है, इससे इतनी रैंक आई है, ये टॉप रैंक आई है। मेरे भाई एक बार तू अपने आप से पूछ के बता, क्या तेरी प्रिपरेशन 6 क्लास में स्टार्ट हो गई थी क्या? क्या तेरी प्रिपरेशन 8th क्लास में स्टार्ट हो गई थी क्या? क्या तेरी प्रिपरेशन 10th क्लास में स्टार्ट हो गई थी क्या? तुम में से मैक्सिमम बच्चे तो 11th क्लास में आते हो, लेट ज्वाइन करते हो बेटा, लेट ज्वाइन करते हो। आरी बात समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो मैं सारे बच्चों से अपील करूंगा, सारे बच्चों से बात बोलूंगा, बेटा इस चीज को एक बार कंसीडर करो, आंखें खोलो, आंखें खोलो, और फिर अपने हिसाब से देखो कि आप बात क्या कर रहे हो, रियलिटी क्या होती है और आपको दिखाया क्या जाता है। रियलिटी क्या होती है, दिखाया क्या जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम पता नहीं किस स्टेप में फंस जाते हो, AIR1, AIR2, AIR3, AIR10, इसी चीज में फंसे रहते हो। और जो बच्चा सेलेक्ट होकर 2,000 3,000 रैंक ला सकता था, वो भी नहीं कर पाता, वो 2-3 लाख की तरफ चला जाता है। बोलो, अभी तक बहुत सारे सवाल जवाब बेटा हमारे ऊपर उठाए गए, ठीक है, आप सबको तो पता ही है, जेईई के रिजल्ट के टाइम पे भी उठाए गए, हमारी सारे टीचर्स की मेहनत पे क्वेश्चन मार्क लगाने की कोशिश की गई। वो टीचर्स जो दिन रात बच्चों के साथ मेहनत करते हैं, वो टीचर्स जो चाहे नीट हो या जेईई हो, क्लासेस के अलावा यूट्यूब पर भी दिन रात मेहनत करते हैं, वो टीचर्स जो खुद बीमार हो जाते हैं लेकिन उसके बाद भी बच्चों के साथ दिन रात लगे रहते हैं, और ये काम पीडब्ल्यू करता है, और ये आप सब लोग जानते हो। मगर वो तो जीरो है भाई। क्यों? क्योंकि उन्होंने सपना देखा है किसी एक एवरेज बच्चे को उसके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाना। उस सपने के लिए पूरे दिन रात वो मेहनत करते हैं। उन्होंने सपना देखा है कि गांव का पहला डॉक्टर, पहला इंजीनियर को डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, और उसके लिए यस हम कामयाब होते हैं। मैं तो नहीं मानता भाई साहब हम जीरो हैं। आप सारे बच्चे मानते हैं कि इस बात को? क्या आप सारे बच्चे मानते हैं कि इस बात को? अच्छा रिजल्ट का मतलब
अच्छा रिजल्ट की डेफिनेशन का मतलब यह नहीं होता कि आपके टॉप 100 के अंदर कितने बच्चे हैं। अच्छे रिजल्ट का मतलब होता है कि मोस्ट एफोर्डेबल प्राइस में आप कितने एवरेज बच्चे को सेलेक्ट करा पा रहे हो। कितने बच्चे ऐसे हैं जो शायद 30,000 रैंक लाने की काबिलियत रखते थे, आपने उनके साथ मेहनत करी और उसको मेहनत करके आप उसके अंदर 3,000 के अंदर उसकी रैंक लेके आए, 5,000 के अंदर रैंक लेके आए। ये मेरी नजर में एक अच्छा रिजल्ट